इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम लोग को दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानना है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन तुम ऑलरेडी जानते हो, बस हम बोलेंगे कि इसे ही कार्टेशियन कहते हैं, समझ गए। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम नहीं जानते हो, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और कार्टेशियन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना है। और ये कितने तरह के, तो बोले तो इसमें दो तरह के। कौन? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम लोग एक्स वाई से डिनोट करते हैं। किससे? एक्स कॉमा वाई से। और दूसरा जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? आर थीटा से। समझ गए ना। तो अब क्या है कि एक्स कॉमा वाई, अब इसको चेंज करना है आर थीटा में। मतलब तुम कोई पॉइंट को एक्स वाई में डिनोट किए हो और उसको आर थीटा में चेंज करना है, इसको समझना है। इसी को कहते हैं कन्वर्जन या चेंज। किसका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का चेंज किसमें? पोलर में। समझ गए। मतलब ये तुमको गिवन होगा और ये तुमको क्या करना होगा? निकालना होगा। समझ गए। और तो चलो निकालते हैं। एक्स वाई दे के रखेगा आर थीटा। पहले तो जाने कि एक्स वाई है क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। तुम जानते हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम तुमको और फील करवाते हैं। समझ गए। और उसी तरह पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम तुमको आर थीटा के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए हम अब ये साफ कर देते हैं और एक फिगर बना। देखो ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, है ना। अब यहाँ पे कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट क्या है? P है। अब देखो ध्यान से, पॉइंट P जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हमको ओरिजिन से x की तरफ चलना होगा, जिसे x बोलेंगे। फिर किधर चलेंगे? y की तरफ। फिर किधर चलेंगे? y की तरफ। तो पहले किधर चले? x की तरफ। फिर किधर चले? y की तरफ। तो पॉइंट P पर पहुंच जाएंगे। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हुआ एक्स वाई हो गया। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स वाई हो गया। अब जरा कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स वाई हो गया। अब हम क्या बोले कि पॉइंट P ओरिजिन से चलना है तो पहले x की तरफ चलो, फिर किधर चलो? y की तरफ। लेकिन क्या एक केस ऐसा आ सकता है कि हम लोग ओरिजिन से डायरेक्ट चल जाएं? किधर? P की तरफ। ए देखो, ओरिजिन से डायरेक्ट चले गए P की तरफ। जनरली तुम देखे होगे गांव में दो तरह के बच्चे होते हैं। जैसे ये खेत है, गांव का ही हम बात बताते हैं तुमको। ये खेत है और खेत के चारों तरफ क्या होता है? आल होता है। तो एक बच्चा क्या होगा? आल के साइड से जाएगा खेत के चारों तरफ। लेकिन एक बच्चा इतना जिद्दी होता है कि वो बीच खेत से जाना चाहता है। वो जिद्दी तो होता है, बदमाश तो होता ही है, बीच खेत दे के रास्ता बना लेता है। क्यों? क्योंकि वो होशियार भी है। क्यों? क्योंकि इधर से चलने में उसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, जबकि इधर से चलने में कम दूरी तय करना पड़ रहा है। सपोज करो कि यहाँ पे x का मान 3 है और y का मान 4 है। मतलब x में कितना कदम? 3 कदम। और y में कितना कदम? 4 कदम। मतलब टोटल 7 कदम चलने पर पॉइंट P पर पहुंचेंगे। तो अब सवाल है, ओरिजिन से कितना कदम चले P पर पहुंचे? ओरिजिन से इस दिशा में कितना कदम चले और P पर पहुंचे, ये निकालना है। समझ गए। और इसी को कहते हैं हम लोग R। इसी को क्या कहते हैं? R। और जो x अक्ष से कोण बनाया, इसी को कहते हैं थीटा। गेम समझ आया? अगर तुम x में चलते हो फिर y में चलते हो तो यहां पहुंचे। लेकिन एक तरीका ऐसे भी है कि ओरिजिन से डायरेक्ट P की तरफ चलो थीटा कोण पर, और इसी को दिखाने का एक तरीका है r थीटा। तो इसी को कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और इसी को कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। PC माने पोलर कोऑर्डिनेट, समझ गए ना। CC मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्स वाई तुम ऑलरेडी नोन है, तुम जानते भी हो कि ऐसे पॉइंट को दिखाते हैं। लेकिन आर थीटा तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है, तो तुमको चलो समझाते हैं। और आर थीटा हमको निकालना भी है, इसको साफ कर देते हैं। अब देखो ध्यान से,
अब हम देखो यहाँ पे मार्क कर देते हैं पॉइंट एम को। अब देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा ही, ऑब्वियस है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो 90। अब उसको बाहर कर लेते हैं उस ट्रायंगल को। उस ट्रायंगल को जब बाहर करेंगे तो देखो एक नया ट्रायंगल आ गया, एक नया ट्रायंगल आ गया। इस पर पॉइंट P है, यहाँ क्या है, M है, यहाँ पर O है। इसी को बोले हैं x, इसी को बोले हैं y, यही है थीटा और इसे कहे हैं r। अगर हमको r निकालना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, OMP में, समझ गए। तो यहां से हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या, आर स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर x और y का जो माना हुआ मान ले लें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 और 16 25, 25 का रूट 5। कहने का मतलब है r का मान 5 आ गया। अब देखो वो बच्चा कितना होशियार था, वो बच्चा कितना होशियार था जो जानता था कि हम ओरिजिन से इस दिशा में चलेंगे तो बस 5 कदम चलना पड़ेगा, जबकि इस दिशा से अगर इधर से फिर इधर जाएंगे तो हमको टोटल 7 कदम चलना पड़ेगा। वो तो कदम अलग बात है, स्टेप्स बोलते तो, लेकिन तुमको समझ आया कि हम लोग आर कहते हैं उसको। आर मतलब त्रिज्या, हम बताते हैं अभी आर क्यों नाम रखे वो बताएंगे। अब अगर हमको थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए सपोज करो एक्स और वाई दिया रहेगा तो इसको बोले पी मतलब पोल इस थीटा के लिए और ये बी है, तो हम लगा देंगे क्या, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, पी मतलब वाई बटे एक्स। तो यहां से लिख देंगे थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। समझ गए। अगर तुमको थीटा का एग्जैक्ट मान चाहिए होगा तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, अभी फिलहाल लिखते हैं क्या, टेन इनवर्स y का मान 4, y का मान कितना है 4 और x का मान 3, तो 4/3। और तुम चाहो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए। रुकना जरा, अब देखो यहां पे तुम चाहो तो इसका मान निकालोगे तो 53.13 डिग्री के आसपास आएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कर लेना। तो हम तुमको क्या क्या बता दिए, हम तुमको बताए क्या, एक्स और वाई दिया रहेगा और तुमको आर और थीटा निकालना हो तो इसका कोऑर्डिनेट तुम अगर एक्स वाई में लिखते तो क्या लिखते, 3,4, क्योंकि एक्स का मान 3 है और वाई का मान कितना 4। अब यहाँ पे देखो आर थीटा में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर का मान आया 5 और थीटा का मान क्या आया 53 पॉइंट समथिंग। ये कैसे आता है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन, मेनली 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन विच वन इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, मतलब ITF बताए थे ना चैप्टर 2 जो 12th में आएगा वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो तुम इसको ITF से सॉल्व कर लेना या कैलकुलेटर लगा देना साइंटिफिक वाला, इजी सॉल्व हो जाएगा। बात समझ आया। तो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, और चेंज किसमें कर लिए, आर थीटा में। अब अगर हम तुमको समरी दे, समरी मतलब इन शॉर्ट बताएं कि हम लोग क्या पढ़ लिए कि एक्स वाई दिया रहेगा, एक्स वाई क्या रहेगा, गिवन रहेगा। अगर इससे हमको आर थीटा निकालना है तो आर बराबर क्या कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा बराबर क्या कर देना, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। और यही कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये पूरी था, आई होप तुमको समझ आया हो। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब इससे आगे देखते हैं 2 पॉइंट के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं।